10 लाख करोड़ से ज्यादा बैंकों में पैसा वापस आ गया। सरकार का कथन है उसमें केवल 9,000 नकली हैं। तो यह कहना कि यह बड़ा फैसला नकली नोट की वजह से हुआ, बिल्कुल गलत। दूसरी बात, आपकी 86% करेंसी जो बाजार में है, चाहे वो किसान के पास है, दुकानदार के पास है, गृहिणी के पास है, कर्मचारी के पास है, छात्रों के पास है, मजदूर के पास है, नकदी में जिनको आमदनी होती है, एक तो होता है डेली वेज जो अपनी पगार पाते हैं, एक होता है डेली इनकम। वो क्या सारा काला धन था हिंदुस्तान का? पूरे दुनिया में भारत का नाम खराब हो गया, कलंकित हो गया देश, कि ये देश की अर्थव्यवस्था, अर्थतंत्र केवल काले धन पर टिकी है, यहां सारा काला बाजारी करते हैं। ये हिंदुस्तान के मुंह पर एक तमाचा है। लोग मेहनत करते हैं, क्या कितना प्रतिशत था इसमें काला धन? पिछले कल रेवेन्यू सेक्रेटरी ने कहा कि सारा पैसा वापस आ रहा है। तो किस लिए किया था ये तमाशा? मैं आपके माध्यम से एक बात जरूर बताना चाहूंगा। 2300 करोड़ नोट छपना था, अलग अलग डिनोमिनेशन। वो नोट छापा क्यों नहीं? आप काला धन छापने में टाइम लगता है। अरे सुनिए, तो पहले तैयारी क्यों नहीं की थी? छापने में टाइम लगता है। खबर लीक हो जाती, सरकार कहती है खबर लीक हो जाती। कैसे? तो आप करेंसी किसी देश ने अपनी रद्द की है दूसरा पैसा दिए बिना। यूरो 500 का नोट, आप में से बहुत लोग हैं जो दूसरे देशों की करेंसी के बारे में जानते हैं। यूरोपियन बैंक ने तय किया कि 500 की डिनोमिनेशन का यूरो को वो खत्म करने जा रहे हैं पर जनवरी 2018 से, और उसकी वैल्यू एक्सटिंग्विश नहीं होगी। आप जाकर बैंक में उसको बदल सकते हैं। अभी क्या हुआ है? जो हुआ है वो गैर कानूनी है और संविधान सरकार को यह अधिकार नहीं देता कि लोगों को जो पैसा है, जो टैक्स दिया हुआ है, उनके बैंकों के खाते में है। कोई कानून, अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लग गई संविधान के आर्टिकल 360 के तहत, तब भी सरकार और प्रधानमंत्री को, रिजर्व बैंक को यह हक नहीं है कि वो लोगों का पैसा लोगों से छीने और लोगों से भीख मंगवाएं। चाहे किसी का इलाज कराना है, किसी के बच्चे की पढ़ाई की फीस देनी है, किसी की बेटी की शादी होनी है, लोग अपना पैसा ना निकाल पाएं। आप सोचिए कि क्या छवि हिंदुस्तान की है कि लगभग 90 एम्बेसीज और हाई कमीशंस ने सरकार को गुहार लगाई है, लिख कर दिया है। दूसरे देशों के राजदूत बयान दे रहे हैं, आपके अखबार छाप रहे हैं कि उनके पास खाना खाने का पैसा नहीं है। बड़े बड़े सुनिए, हिंदुस्तान के अंदर प्रधानमंत्री ने पहले मुल्क को कैशलेस करा दिया, अब कहते कैशलेस काम करो, वो ठीक है। पहले तो ये जवाब दें कि कितने प्रतिशत काला धन था। अगर सारा काला धन था तो वापिस कैसे आ गया? जो मैं कह रहा था, ये नहीं कि पहले छाप, ये तो बड़ी अजीब बात है कि फैसला करो और छापो ना। प्रधानमंत्री ने तो कहा कि मैं 10 महीने से इंतजाम कर रहा था। कौन सा इंतजाम कर रहे थे? 4 करोड़ रुपया आपकी प्रिंटिंग प्रेसेस जो हैं वो भारत की छाप सकती हैं एक रोज के अंदर। अगर 150% कैपेसिटी में काम करें तो भी 5 करोड़ से ऊपर नहीं छपता। 500 और 1000 के नोट जो निकाले गए हैं, अभी भी 1400 करोड़ नोट छपना है। वो क्यों नहीं हुआ? और आप ये कहें कि 500 का नोट हटाएंगे और 2000 का नोट ले आएंगे तो 2000 के नोट में ज्यादा काला धन जमा होगा। काला धन होता क्या है? काला धन वही होता है जिस पे लोग टैक्स ना अदा करें। काला धन और कोई रंग नहीं होता कि किसी ने एक सफेद कमीज डाल ली, एक काली कमीज डाल ली। आप बैंक से पैसा निकालें, आप किसी को दे, दूसरा व्यक्ति अपनी इनकम को डिस्क्लोज ना करे तो आपका व्हाइट मनी ब्लैक मनी हो गया। और सुनिए, एक मेरी बात और सुनिए, दुनिया में सबसे ज्यादा काउंटरफिटेड करेंसी अगर कोई है तो अमेरिका का डॉलर है। किसी देश ने आज तक इस तरह से नहीं किया। हाँ, नाइजीरिया ने किया है, नॉर्थ कोरिया ने किया है। आप जवाबदेही तो सरकार की और प्रधानमंत्री की बनती है। अगर विपक्ष ये कहता है, पहले दिन किसने रोका था? बाहर वो आकर आरोप लगाते हैं। जवाबदेही की बात हुई, जवाबदेही सबसे पहले जनता के प्रति होती है और जनता तो उसका समर्थन कर रही है। वो तो समय बताएगा। हर बाई इलेक्शन वो जीते हैं, आपकी पार्टी हर बाई इलेक्शन छोड़ दीजिए। बाई इलेक्शन सरकारें जीतती हैं अधिकांश रूप में, बहुत कम हारे जाते हैं। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। अगर प्रधानमंत्री तो सही है, 31% वोट इनको मिला था, पर आज इनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है क्योंकि सब सिर्फ जहां देखो वही दिखते हैं। कोई सरकार का विज्ञापन किसी और का नहीं, एक ही फोटो छपता है, कोई एक ही व्यक्ति बोलते हैं, स्वयंभू है। और सुनिए मेरी एक मिनट, विपक्ष को तो नहीं डाल सकती ना? नहीं, हमने तो नहीं कहा, पर अपने मंत्रियों को तो डाल सकते हो। यहां तो एक छत्र साम्राज्य बन गया।
हमारी जो संसदीय प्रणाली है, हमने राष्ट्रपति नहीं चुनते, हमारे यहाँ संसद चुनी जाती है और जिसके पास बहुमत होता है वो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। देखिए, वो प्रधानमंत्री हैं पर वो तो अपने ऐप पे सब कुछ करते हैं, आप लोग क्या उनके साथ न्याय नहीं करते? उन्होंने अपने साथ स्वयं अन्याय कर दिया कि मेरे साथ 96% लोग उनके साथ हैं। 100 के 100 ही ले लेते, क्योंकि खुद ही तो अपना ही ऐप था, अपनी वोट कराते हैं। चलिए 96% न हो, लेकिन फैक्ट सत्य तो ये है कि आप इलेक्शन पे इलेक्शन हार रहे हैं। वो इलेक्शन देखिए, बिल्कुल ये बिल्कुल गलत बात है। बाय इलेक्शन वोट हफ्ते में पड़ा है, उसके बाद क्या हालात है? मोरबी गुजरात में है, जहां सेरेमिक टाइल्स का और सेरेमिक का वो बड़ा मशहूर शहर माना जाता है बनाने का। 6 लाख में से 4 लाख मजदूर घर जा चुके हैं, फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं। सूरत कहां है? गुजरात के अंदर है, हिंदुस्तान में है। सूरत में जो कपड़े के कारखाने, टेक्सटाइल्स के और जो हीरों की तराशी का काम होता है, कितने लाख लोग वहां से वर्कर निकाल दिया गया। लुधियाना में, पानीपत में, बनारस से चुन के आए हैं। बुनकरों की हालत देखो, कितनी फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, छोटे छोटे कारखाने बंद हो रहे हैं। क्या मैं प्रश्न ये पूछता हूं प्रधानमंत्री से, क्या किसान का पैसा, जो इनकम टैक्स एक्ट में भी एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता, क्या मजदूर का पैसा जो अपनी फसल बेची किसान ने, उसको जो पैसा मिला मंडी में या आढ़तिये से, क्या वो काला धन था? आप इस देश में, अब तो नया प्रचार शुरू हो गया, अब तो ये होना चाहिए भाई, या तो अली बाबा के साथ मिलके कोई शेयर होल्डिंग ले लो या देश में पेटीएम की ले लो और फिर शायद पैसा वैसा मिल जाए। बैंकों की व्यवस्था जो है, बैंकों की जो साख थी खत्म हो गई। रिजर्व बैंक में आज विश्वास खत्म हो गया हिंदुस्तान के लोगों का, उसका कौन जवाब देगा? और दूसरी बात, मालूम है आपको, और ये सरकारी आंकड़े हैं, हिंदुस्तान में ऑफिशियली 43% लोगों का कोई बैंक खाता नहीं है। वो संख्या बनती है 549 मिलियन, तो 55 करोड़ लोग। 25 करोड़ इन्होंने जनधन के खाते खोले, 13 करोड़ प्रणब जी और चिदम्बरम के वक्त हमारी सरकार में नो फ्रिल्स अकाउंट कहते हैं, बेसिक बैंक डिपॉजिट अकाउंट। तो 38 करोड़ में से 80% जीरो बैलेंस